आज स्टार्टिंग में दिखाया है कि सचिन ने ईशा को पिकअप किया है और वो उसे रजिस्टर ऑफिस लेके जा रहा है। यहाँ पे वो ईशा से बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा है। वो दोनों जन बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। सचिन पूछता है, आप कनाडा से यहाँ पे आए, आपने मुझे मेरी टैक्सी बुक की, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ईशा कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सचिन, इस वजह से मैंने पहले ही तुम्हें कॉल किया। सबसे पहले मैंने तुम्हें ही कॉल किया कि मैं आ रही हूँ। कोई और टैक्सी वाला और उससे मेरी नहीं जमती तो मेरा मूड ख़राब हो जाता, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछली बार मैंने देखा ना, जब पिछली बार आई थी तब, इसलिए मैंने कहा कि इस बार भी तुम्हें ही कहूँगी कि तुम मुझे लेने आना और तुम ही मुझे घुमाना। यहाँ पे सचिन को बहुत अच्छा लगता है। फिर सचिन उसे पूछता है कि कनाडा बहुत ठंडी होगी ना। वो कहती है, हाँ, लेकिन हर एक घर में, बिल्डिंग में हीटर होता है तो चलता है, और गर्म कपड़े भी तो रहते हैं। वहाँ पे वो कपड़े मिलते हैं जिससे इतनी ठंडी नहीं लगती। यहाँ पे सचिन बोलता है, अच्छा अच्छा, ऐसा होता है क्या? लेकिन मैडम एक बात पूछूं क्या? एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। वो कहती है, पूछो ना। वो कहता है कि आप लोग वहाँ पे गटकते हो क्या, लिटिल लिटिल? वो बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है, मतलब हम यहाँ पे, पहले मैं स्मॉल और लार्ज बोलता था, वो पीते पीते वो हंसने लगती है। वो कहती है, हाँ, लेकिन मैं नहीं पीती। सचिन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? सचिन आगे बोलता है, मैडम और एक सवाल है, पूछूं क्या? वो बोलती है, पूछो। तभी वो कहता है कि पिछली बार भी तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी, तभी हुआ नहीं क्या आपका काम? ईशा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहती है, नहीं, उस वक्त वो मैंने कहा ना कि कुछ फ्रॉड मिल गए थे और इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ, उनको पैसे देने पड़े। और वो याद करती है और फिर फ्लैशबैक में दिखाया कि वो रोशनी और तेजस पुलिस स्टेशन में है और फिर रोशनी कहती है, अब 27 लाख रुपए नहीं, 30 लाख रुपए तुम्हें देने होंगे विद इंटरेस्ट। ये सब उसे याद आता है और उसका मुंह इतना सा हो जाता है ईशा का। यहाँ पे सचिन देखता है कि ईशा बहुत ही परेशान है। सचिन कहता है, जाने दो, छोड़ो ना मैडम, ऐसे लोगों को याद नहीं करने का, जो बुरे लोग होते हैं जाने देने का, हम अच्छा ही सब सोचें। ईशा हूँ करती है। तभी सचिन बोलता है, मैडम एक बात पूछूं क्या? एक 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 सवाल है। वो कहती है, बोलो। तभी सचिन कहता है, फिर आप वापस यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो कहती है, वही रजिस्ट्रेशन का काम रह गया है, इस बार वो पूरा करने के लिए आई हूँ। तभी सचिन कहता है, अच्छा तो आप यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लेने आए हो? वो कहती है, हाँ। सचिन वापस उसे पूछता है, मैडम एक सवाल है, आप तो कनाडा में रहती हो, तो यहाँ पे आप घर लेके क्या करोगी? वो कहती है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं ये घर ले रही हूँ, ताकि वो भाड़े पे उसे चढ़ा दूंगी और उसके पैसे भी मिल जाएंगे। आजकल ना प्रॉपर्टी लेना ये इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा होता है। जितने भी, जहाँ से भी पैसे हम कमा सके वैसे कमाना चाहिए। सचिन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? सचिन आगे बोलता है, मैं तो यही सोचता है कि जितना कमाओ उसमें खुश रहो, उसमें मस्त जियो। वो दोनों जन हंसते हैं। दूसरी तरफ परेश और रेणुका मॉर्निंग वॉक पे निकले होते हैं। वो लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, देखा कितना अच्छा रास्ता है, कितनी खुली जगह है, कितना अच्छा लगता है ना परेश? परेश कहता है, जब हम अपने घर पे होते हैं तभी पे मैं तुझे पूछता हूँ कि चल मॉर्निंग वॉक के लिए, तभी तो तू आती नहीं है। वो कहती है, वहाँ पे इतनी छोटी सी जगह है। परेश कहता है, क्या बोल रही हो तुम? तभी यहाँ पे वापस रेणुका तेजस की तारीफ करती है कि देखा, तेजस ने इतना बीच हाउस लिया है, हमारे बारे में सोचा है। तभी परेश कहता है, तू उसकी तारीफ मत किया कर और तू उसको प्रोत्साहन मत दे, वो बिगड़ रहा है। आज देखा ना उसने क्या किया, उसने अपना हिस्सा मांगा। अब सब बेटे को हम हिस्सा देंगे तो हम क्या अपने बेटे के सहारे जिएंगे? यहाँ पे रेणुका भी गौर से देखती है और कहती है, हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं वो बंगला नहीं बेचूंगी, मैंने साफ साफ कहा परेश। वो लोग चल ही रहे होते हैं, उतने में एक नारियल पानी वाला दिखता है। परेश कहता है, चलो नारियल पानी पीते हैं। रेणुका कहती है, नहीं, मुझे नहीं पीना। तभी वो कहता है, चल ना, ठंडा नारियल पानी पीते हैं, चल। और वो नारियल पानी वाले के पास 2 नारियल पानी मांगता है। नारियल पानी वाला उनको पूछता है, आप यहाँ पे नए हो? रेणुका कहती है, हाँ, मेरे बेटे ने यहाँ पे बीच हाउस लिया है, बीच हाउस, इतरा के बोल रही होती है। तभी यहाँ पे नारियल पानी वो रेणुका और परेश को देता है। वो कहता है कि आप हमसे ही नारियल पानी लोगे ना? परेश कहता है, तुम अगर मुझे कंसेशन दो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, एक बार ये पता चले तो ये हमारे बंगले में ही लाके देगा परेश। वो तभी नारियल पानी वाला पूछता है, आपका बंगला कौन सा है, आपने कौन सा खरीदा है बंगला? तभी रेणुका कहती है, वो अजय जी का है ना, वो दूसरी गली में लास्ट वाला बंगलो। और एकदम से ये नारियल पानी वाला चौक के उन दोनों को देखता है। परेश और रेणुका वहाँ से नारियल पानी पीते पीते वहाँ से चले जाते हैं
और उनके जाते ही ये नारियल पानी वाला अपना मोबाइल निकालता है और एक फ़ोन लगाता है और कहता है सर, और वो सारी बातें बता देता है। अगले ही सीन में यहाँ पे सचिन ईशा को लेके वो रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाता है और फिर ईशा अपनी वो फाइल निकाल के लेती है और सचिन को बोलती है कि मुझे टाइम लगेगा, अगर तुम्हें चाय कॉफ़ी कुछ पीनी है तो तुम पी सकते हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं कहाँ जाएगा, और मैं यहाँ पे ही टपरी पे है, आप बोलिए। वो कहती है ठीक है, मेरा काम हो जाए तो मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं यहीं पे हूँ, आप जाइए। ईशा अंदर रजिस्टर ऑफिस चली जाती है और अपनी फाइल दिखा रही होती है। वो लोग उसे गाइड कर रहे होते हैं। उतने में बाहर सचिन अपने मोबाइल पे गाने सुन रहा होता है और उसके बाजू में ही तेजस की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। तेजस, रोशनी और वो कार्तिक उस गाड़ी से निकलते हैं। तेजस भी उस बीच बंगलो को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आया होता है। यहाँ पे कार्तिक सचिन को देखता है और बोलता है ब्रो ये देख सचिन, ए सचिन। और यहाँ पे सचिन गाने सुन रहा होता है। तभी तेजस देखता है और फिर सचिन भी पीछे मुड़ के देखता है, किसी ने उसे पुकारा। वो देखता है कि ये तीनों जन। वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग यहाँ पे। यहाँ पे रोशनी बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सचिन बोलता है ए मैं तुम लोग की तरह फुकटिया नहीं है, मैं सवारी को लेके यहाँ पे आया हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तेजस बोलता है तुझे क्या करना है, मैं अपने बंगले का रजिस्ट्रेशन करने आया है, देख अभी तू देखेगा वो मेरा बंगला। वो कहता है सचिन हाँ देखते देखते, तू ये मुझे ना भेज मोबाइल पे, मैं ये सुनेगा, मेरे पास टाइम होगा तो। मेरे पास तुम लोग की तरह फालतू टाइम नहीं है, समझे ना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सचिन उन लोग को देख रहा होता है। सचिन बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है और इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अंदर रजिस्टर ऑफिस में ईशा अपना काम कर रही होती है। उतने में वहाँ से रोशनी और तेजस आते हैं। वो भी अंदर आते हैं और पूछते हैं कि ये रजिस्टर करना है कहाँ पे होगा, और वो गाइड करता है कि वहाँ पे जाओ। और वो लोग वहीं पे खड़े होते हैं। उतने में ईशा वहाँ से जा रही होती है और वो देखती है तेजस और रोशनी को, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि इन लोग ने कैसे उसे 30 लाख रुपए निकाले होते हैं, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उन लोग को देखती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे तेजस और रोशनी भी वहाँ से निकलते हैं। ईशा बहुत ही मायूस होकर बाहर आ रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैडम आपका काम इतने जल्दी हो गया। वो बोलती है नहीं चलो जल्दी चलो यहाँ से सचिन। वो बोलता है हाँ ठीक है मैडम। सचिन गाड़ी चलाते चलाते देखता है तो ईशा बहुत ही मायूस होती है। वो उसका मूड बहुत ही ख़राब होता है। वो उसे पूछता है मैडम आप ठीक तो हो, आपको टाइम लगने वाला था, इतने जल्दी कैसे हो गया। ईशा बोलती है मैं कल आ जाऊँगी और कल करूँगी, आज मुझे वो लोग मिले। सचिन बोलता है कौन लोग। वो कहती है वही फ्रॉड। वो कहता है क्या। सचिन बोलता है आपको अगर उनका नाम बताना है तो बताइए, मेरे कुछ पंटर लोग हैं, आपके पैसे कहाँ और कैसे लिए उन्होंने पता कर सकता है। वो कहती है नहीं मुझे अब उनके मामले में पड़ना ही नहीं है, मुझे दूर रहना है। और ईशा का मूड बहुत ही ख़राब होता है। सचिन बोलता है आपको शॉपिंग करने जाना है ना। वो कहती है नहीं आज नहीं, हम लोग कल जाएंगे, आप अपार्टमेंट लेके चलो। सचिन बोलता है अपार्टमेंट, अच्छा घर, हाँ घर फ्लैट में लेके जाता है ना। और वो देख रहा होता है ईशा बहुत ही मायूस है, उसे बहुत ही गुस्सा आया होता है। ईशा को वो घर के यहाँ पे लेके आता है, गाड़ी रुकाता है, लेकिन फिर भी ईशा को समझ में नहीं आता। सचिन बोलता है मैडम आपका घर आ गया। ईशा बोलती है ओह हाँ ठीक है। और वो वो जा रही होती है। उतने में सचिन उसे पुकारता है और बोलता है मैडम आप अपना सामान तो यहीं पे भूल गई गाड़ी में। वो कहती है सचिन प्लीज़ तुम लेके आओगे मेरे घर पे। वो कहता है हाँ ठीक है लेकिन आपका घर मुझे पता नहीं है। वो कहती है A601। वो कहता है ठीक है और ईशा वहाँ से चली जाती है। सचिन बोलता है अब क्या सामान वामान भी पहुँचाने का काम करने का, ठीक है अब क्या बोल सकते हैं। और वो सामान लेके उसके फ्लैट पे आता है। ईशा सोफे पे बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है। उतने में सचिन उसकी बैग लेके आता है और बोलता है मैडम आपकी बैग। वो कहती है ओह थैंक यू। और वो उठती है, अपने पर्स से पैसे निकालती है और सचिन को देती है। सचिन बोलता है थैंक यू और वो जा रहा होता है। उतने में ईशा उसे वापस रोकती है और अपने पर्स से वापस एक बॉक्स निकालती है और उसे देती है। वो कहते हैं क्या है। तभी वो कहती है ईशा तुम्हारे लिए मैं सन ग्लासेस लेके आई हूँ। वो कहता है मेरे लिए। और वो देखता है और इतना उसे अच्छा लगता है, वो उसे थैंक यू बोलता है। वो पहनता है। तभी ईशा कहती है कि तुम हीरो की तरह लग रहे हो। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि मुझ जैसे टैक्सी वाले के लिए आपने ये सोचा, इतना किया। और फिर वो जा रहा होता है, वापस ईशा उसे रोकती है और वापस एक बॉक्स अपने पर्स से निकालती है और उसके सामने रखती है। वो कहता है ये क्या है। तभी ईशा कहती है ये तुम्हारी बीबी के लिए, तुम इतनी जो उसकी तारीफ करते हो तो तुम दोनों के लिए मैंने लिया, उसके बारे में भी मैंने सोचा। सचिन पहले तो ना बोलता है लेकिन फिर ईशा बोलती है लो मैंने तुम दोनों के लिए लिया है। वो कहता है ठीक है आप इतना सोचती है हम लोगों के लिए यही बहुत है। फिर वो उसे रिक्वेस्ट कर कि आप मेरे साथ सेल्फी खींचेंगी ताकि मेरी बाइकों को भी पता चले ना आप हो मैडम, आपने ये सब किया है, आपने दिया है। वो कहती है ठीक है और वो कहता है कि आप ही निकालिए ना। ईशा सेल्फी निकालती है और सचिन बहुत खुश हो जाता है। सचिन बोलता है मैं अपनी बाइकों को दिखाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तेजस आराम से बैठ के
फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उतने में रोशनी उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। वो फ़ोन रखता है और कॉफ़ी पीता है और बोलता है, बाबू तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि रोशनी उसे गौर से देख रही होती है। कुछ लगा है क्या मेरे मुंह पे? वो कहती है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बीच हाउस हमारा है तेजस। वो कहता है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। उतने में एक कार आती है अंदर। ये दोनों जन देखते हैं कि ये कार किसकी है। तभी तेजस कहते हैं, अच्छा वो मैंने नेम प्लेट के लिए बोला था वो लेके आया, लेकिन इतनी बड़ी कार में। और एक आदमी उसमें से बाहर आता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी तेजस कहता है, नेम प्लेट आ गई, मैं सबको बुलाता हूँ। और वो आदमी बंगले में देख रहा होता है और तेजस भाग के सबको बुलाता है, बाबा, आई, आकाश, सब लोग बाहर आओ। और वो लोग सब बाहर आते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग पूछते क्या हुआ। तभी तेजस कहता है, मैंने नेम प्लेट के लिए बोला था ना, वो लेके आ गए। आकाश और रिया भी आते हैं और वो लोग भी देखते हैं ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, आप नेम प्लेट लेके आ गए? वो कहता है, नेम प्लेट? कौन सी नेम प्लेट? तेजस कहता है, रोते का, मुझे वो नाम स्पेलिंग चेक करना है, आपने बराबर से लिखा है ना? तभी यहाँ पे रिया तुरंत कहती है, रोते का नहीं, रोता है होगा। ये सुनते ही आकाश हंसने लगता है। तभी तेजस कहता है, रिया मजाक उड़ा रही हो, बस करो, बहुत हो गया। तेजस कहता है, बाबू मैं और आई के नाम पे मैंने रखा है। यहाँ पे वो आदमी कहता है कि कौन सा नेम प्लेट? मैं कोई नेम प्लेट वाला नहीं हूँ। तभी तेजस कहता है, फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? इतने में ही सचिन साइली के पास आता है और बोलता है, ये नेम प्लेट वाला इतनी बड़ी गाड़ी में, अरे क्या मस्त है। और उतने में यहाँ पे तेजस कहता है, तो आप कौन हो? यहाँ पे रोशनी कहती है कि हमने नेम प्लेट वाले को बुलाया था, हमें लगा कि नेम प्लेट वाला ही आया है, आप कौन हो? तभी वो कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी तेजस बहुत ही इतरा के उसके सामने जाता है शेक हैंड करने के लिए और बोलता है, मैंने ये बीच हाउस खरीदा है, मैं इसका ओनर हूँ। और वो हाथ नहीं मिलाता। तभी तेजस बोलता है, हाँ हाँ रहने दो, मुझे क्या है उसमें। वो आदमी कहता है, तुमने ये खरीदा है किससे? वो कहता है कि मैंने वो अजय अजय जी है ना, उनसे खरीदा है। यहाँ पे वो आदमी कहता है, अजय? वो यहाँ पे भाड़े पे रहता था। ये सुनते ही तेजस का मुंह देखने जैसा होता है। वो कहता है, क्या बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, रुको मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। और वो अजय को फ़ोन करता है, लेकिन अजय का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। यहाँ पे तेजस रोशनी के पास आता है और बोलता है, हाँ उसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, उसका तो स्विच ऑफ है, मैं दोबारा लगाता हूँ। और वो दोबारा लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। वो आदमी कहता है, ये अजय का घर नहीं है, ये घर मेरा है और अजय को मैंने यहाँ पे रहने के लिए दिया था। 3 महीने से वो यहाँ पे रह रहा था, 3 महीने से उसने मुझे भाड़ा नहीं दिया। और ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। रेणुका, तेजस, रोशनी, आकाश, रिया, सचिन और साइली और परेश, ये सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। परेश बोलते, क्या ये घर आपका है? वो कहता, हाँ मैं इस घर का मालिक हूँ और अजय यहाँ पे किराए पे रहता था। सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या? यहाँ पे तेजस मानने के लिए तैयार नहीं। तेजस बोलता है, आप झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहता है, क्या झूठ बोल रहे हो? यहाँ पे आकाश कहता है, दादा तू इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है मुझे पता नहीं, पेपर्स भी अच्छी तरह से नहीं चेक किए। यहाँ पे तेजस कहता है, ए तू क्या बोल रहा है, मैंने बराबर से चेक किया था। यहाँ पे सचिन भी शुरू हो जाता है, ए खजूरे, मैंने पहले ही बोला था, ये तू गलत कर रहा है, ये कुछ गोची है। यहाँ पे साइली भी देखने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। सचिन बोलता है, देखा मैंने पहले ही बोला था, ये सब क्या चल रहा है, ये खजूर को कुछ अक्ल वक्ल है ही नहीं। यहाँ पे साइली बोलती है, सचिन तुम सही बोल रहे थे, कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। उतने में यहाँ पे वो आदमी कहता है, जो ओनर होता है, चलो निकलो यहाँ से। वो कहते हैं कि हमें थोड़ा तो टाइम दो। सचिन बोलता है, ऐसे कैसे निकले, गोची क्या हुआ है, वो तो हमें ढूंढने दो, उसके लिए टाइम तो लगेगा। यहाँ पे रोशनी और तेजस का मुंह देखने जैसा होता है। रोशनी तेजस को बोलती है, तेजस हमारे पैसे गए, हम बर्बाद हो गए। और उसे एकदम से चक्कर आने लगता है और वो तेजस के ऊपर गिर जाती है। तेजस उसे संभालता है। उतने में आकाश जाके कुर्सी लेके आता है और रिया पानी लेके आती है और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। यहाँ पे रेणुका, परेश, सब लोग चौंक जाते हैं। कुर्सी पे उसे बिठाते हैं और उसके चेहरे पे पानी मारते हैं। तभी जाके रोशनी होश में आती है। उस बंगले का ओनर बोलता है, बस बस चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, अब निकलो यहाँ से। यहाँ पे परेश कहता है, हमें थोड़ा वक्त तो दो, अभी हम ये संभल भी नहीं पाए, हमें सोचने का वक्त दो ना, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे रोशनी और तेजस दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उनके पैसे डूब गए, ये घर गया, बेवकूफ़ी तो उनसे हो चुकी है। और यहाँ पे परेश उस ओनर को कह रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो समझने के लिए वक्त दीजिए। वो कहते हैं, नहीं नहीं। उतने में यहाँ पे तेजस चिल्लाता है, अरे मेरे 30 लाख रुपए गए हैं, सोचने के लिए दोनों, ऐसे कैसे निकाल सकते हो आप? उतने में परेश कहता है, क्या? और रेणुका एकदम डर जाती है क्योंकि वो भी उस मामले में
शामिल होती है तेजस और रोशनी के साथ। यहाँ पे परेश भड़कता है और बोलता है मैंने तुझे पहले ही कहा था सोच समझ के करना, फिर भी तूने बेवकूफ़ी की। यहाँ पे सचिन भी शुरू हो जाता है, अरे खजूर क्या पागल की तरह हरकतें की है, तुझे समझ नहीं आता क्या, तू क्या करता है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। परेश रेणुका को बोलता है रेणु, और वो कहती है क्या करे, 30 लाख रुपए चले गए, अब क्या। और वो ओनर बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, आपने मुझे नहीं दिए थे ना, चलो निकलो यहाँ से। यहाँ पे तेज भड़कता है और कहता है मैंने 30 लाख रुपए दिए हैं, रुको मुझे मालूम करने दो, मेरे 30 लाख रुपए गए। यहाँ पे परेश एकदम चौंक के उसे देखता है और बोलता है तू बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहेगा, मैंने तुझे पहले ही कहा था। यहाँ पे रिया और आकाश भी अपने सर पे हाथ मारते हैं। सचिन उसे देखता है और बोलता है मैंने पहले ही कहा था ये गोची है, लेकिन ये सुनता नहीं है, इसे अपनी ही करनी होती है। परेश तेजस पे भड़कता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, कितनी बार तुझे समझाए, एक के ऊपर एक गलतियां तू करते ही रहता है। तेजस के पास अब कोई जवाब ही नहीं होता है, वो सुनता रहता है। वो आदमी कहता है ओनर कि चलो निकलो यहाँ से। परेश कहता है थोड़ा टाइम दीजिए ना, वो कहता है नहीं। यहाँ पे सचिन, तेजस और आकाश बोलते हैं ये तो पुलिस कंप्लेंट करना होगा। तभी वो ओनर कहता है हाँ लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। और सब लोग चौंक के एक दूसरे को देखते हैं कि क्या हुआ, ये कहाँ क्या करने आए थे और क्या हुआ। रेणुका उस ओनर के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है हमें कुछ टाइम दो ना, हमारे 30 लाख का मामला है। वो कहता है मैं क्या करूँ, आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलो। और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। यहाँ पे सचिन भी कहता है रुको ना, हमें कुछ तो देखने दो। तभी वो कहते हैं नहीं आप लोग अभी निकलो, पुलिस आती ही होगी। उतने में पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस बाहर आती है और इन सबको बोलती है कि अभी के अभी निकलो। उतने में उस बंगले का ओनर बोलता है ये 2 दिन से यहाँ पे रह रहे और ये इलीगल है। पुलिस इन लोगों को कहती है निकलो यहाँ से, ये इलीगल है जो आप यहाँ पे रह रहे हो। यहाँ पे तेजस कहता है उस अजय ने हमें फंसाया है, हमारे 30 लाख लेके भाग गया है। तभी पुलिस कहते वो अजय वो तो फ्रॉड ही है, उसके ऊपर केस चल रहा है। यहाँ पे परेश कहता है चलो अपनी अपनी बैग लो और यहाँ से चलो। सब लोग अपने अपने बैग लेने के लिए अंदर जाते हैं। परेश और रेणुका वहीं पे खड़े होते हैं। यहाँ पे रेणुका मेरी 30 लाख रुपए बीच हाउस, तेजस क्या होगा अब। तेजस अपना मुंह लटकाए हुए होता है। फिर वो और रोशनी भी अंदर जाते हैं और अपना बैग लेके आते हैं। सब लोग अपने अपने बैग लेके आते हैं। यहाँ पे वो ओनर कहता है चलो अभी के अभी निकलो, और पुलिस भी कहती है निकलो यहाँ से। साइली, सचिन, आकाश, रिया, परेश और सब लोग अपनी अपनी बैग लेके जा ही रहे होते हैं। उतने में एक आदमी आता है और कहता है ये तेजस देशमुख कौन है। तेजस हाथ ऊपर करता है, वो कहता है ये आपने मंगाया था ना। आकाश उसके पास जाता है और वो लेता है और वो ओपन करता है तो नेम प्लेट रोते का विला वो उसे तेजस को देता है। और यहाँ पे तेजस और रोशनी वो देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि हो चुका कल्याण। सब लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और अगला ही सीन घर पे आए हैं। यहाँ पे परेश, रेणुका, रोशनी, रिया, आकाश, तेजस, सचिन और साइली सब लोग होते हैं। यहाँ पे परेश बहुत ही भड़का हुआ होता है। मैं सचिन बोलता है ये खजूर इसे पहले ही बोला था, ये ऐसा कुछ ना कुछ गोची करेगा ही। और तेजस गुस्से से उसको देखता है और बोलता है चुप रह। यहाँ पे परेश कहता है तू चुप रह, तूने इतनी बड़ी गलती की है, 30 लाख रुपए गए, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। कितनी बार गलतियाँ करेगा तू, फिर भी अपनी गलतियों से कभी सुधरता नहीं है तू। परेश तेजस को बोल रहा होता है लेकिन तेजस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे परेश को इतना गुस्सा आता है कि परेश अपना हाथ भी ऊपर करता है तेजस को मारने के लिए। उतने में रोशनी काका, और वो रुक जाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है उसमें परेश तेजस की क्या गलती है, उसे किसी ने धोखा दिया तो उसने पेपर्स तो पढ़े थे ना, वो तो सही थे, अब नकली थे उसे कैसे पता होगा। यहाँ पे सचिन बोलते हैं वाह 30 लाख रुपए का फटका बैठा है फिर भी आंखों से पट्टी नहीं खुल रही है। यहाँ पे रेणुका उसे बोलती है तू चुप रह। उतने में परेश बोलते तू चुप रह रेणुका, गलती तेजस की है और तू उस पर पर्दा मत डाल। तू हमेशा उसको गलत राह पे लेके आती है, उसे सपने दिखाती है, उस वजह से वो ऐसे हो गया है। कभी सही उसे दिखाई होती तो आज वो ऐसा ना होता। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से वो ऐसा बन गया है, उसके जिम्मेदार तुम ही हो। इसने 10 सर्टिफिकेट क्या लिए है, इसके पास एक सर्टिफिकेट भी कि दिमाग उसका सही है वो ही बहुत होता। यहाँ पे आकाश भी बोलता है दादा तूने वो रजिस्टर ऑफिस में गया था तभी पूछना चाहिए था ना कि ये बराबर है या नहीं। यहाँ पे तेजस बोलता है मैंने अपने दोस्त पे भरोसा किया, वो सब कुछ करने वाला था। यहाँ पे आकाश बोलता है तू पागल है, तुझे अक्ल नहीं है। तेजस भड़कता है तू ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकता है। वो कहता है तो बराबर ही है ना, तूने गलती की है तो मैं भूलूंगा ही ना। यहाँ पे रिया अपने सर पे हाथ मारती है क्योंकि अभी भी तेजस को अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। आकाश बोलता है इससे तो बात करना ही बेकार है, ये हमेशा गलती करते रहता है।
सबके पैसे देने हैं वो तो उससे बनता नहीं है और कुछ और ही करता है। यहाँ पे सचिन बोलता है बराबर है, मेरे 4 लाख रुपए है वो तो इसने खजूर ने चुकाए नहीं है। बाबा के 27 लाख लेके भाग गया, वो तो अब तक दिए नहीं है। बाहर वालों को पैसे देता है और अब बाहर वालों ने इसके साथ चीटिंग की, इसको खजूर बनाया, इसको बेवकूफ़ बनाया, बर्बाद हो गए पैसे। उससे तो अच्छा घर वालों को पैसे दे देता ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी तेजस अपनी गलती नहीं मान रहा है। वो उल्टा सचिन को ही चुप करवाता है। वो बोलता है तू चुप रह, तू इतना क्यों बोल रहा है मुझे, और मैं सबके पैसे दूंगा, मैं सबके एक एक पैसे दूंगा। सचिन बोलता है कैसे देगा तू, हाँ कैसे देगा। उतने में यहाँ पे रोशनी शुरू हो जाती है। सचिन बस करो, तुम सब मिलके तेजस को इतना सुना रहे हो, उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो। अब परेश क्यों नहीं बोलता कि उसने गलती की है तो सुनाना तो बनता ही है ना। और रोशनी खुद भी तो किसी और के जले पे नमक छिड़कती ही है ना। यहाँ पे साइली बोलती है रोशनी गलती तेजस ने की है, उसे हम सब बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, फिर भी उसने किया है तो गलती तो उसकी ही है ना। यहाँ पे आप रोशनी क्या बोले, वो चुप हो जाती है।